अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परी का जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज के व्लॉग में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज के व्लॉग में मैं लंच के लिए मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ और गेहूं की रोटी बना रही हूँ। उसके साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। यही समझो कि इन्फॉर्मेटिव टिप ही है ये। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए मेथी को छोटे साइज़ में कट करके उसको अच्छे से धोकर रख रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आज के व्लॉग में क्लीनिंग टिप्स को आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उसको इजी होके मेंटेन कैसे करना है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये सब आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। देखिए दोस्तों, घर हमेशा क्लीन रहता है तो एक तरह का सुकून रहता है। बाहर से कितना भी टायर्ड हो के आए भी तो घर में कितने भी काम होंगे तो भी एक मस्त क्लीन रूम और क्लीन बेडरूम मिले तो कितना सुकून लगता है। कभी भी हो, घर को हमेशा क्लीन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घर मेंटेनेंस की बात आती है तो हम लेडीज़ को ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम ही सब मेंटेन करते हैं ना। इसलिए अगर इसको एक स्मार्ट तरीके से, एक स्मार्ट वाइफ होकर घर को कैसे नीटनेस मेंटेन करना है करके आज के व्लॉग में मैं बताते जाऊंगी। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। आज मैंने जो टिप को बताया है उसको फॉलो करते हैं तो घर को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। और एक बात बोलूं दोस्तों, कभी भी हम में एक विल पावर रहना ज़रूरी है। हमको ही पहले वेल डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए। दूसरे बोल रहे हैं करके घर को क्लीन रखना या दूसरों को देख के 2-3 दिन घर को क्लीन रखना, ऐसा नहीं करना है। बल्कि हम खुद हमारे दिल से, हमारे विल पावर से घर को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ हमारे घर वालों को भी बोलना कि घर क्लीनिंग में हमारा हेल्प करने के लिए। मेरे हस्बैंड को तो टाइम ही नहीं मिलता, वो हमेशा ट्यूशन्स क्लास में बिज़ी रहते हैं। लेकिन मैं उनको कहती रहती हूँ कि मैं तो क्लीन रखती हूँ, आप लोग उसको मेंटेन करो बस। मतलब जो चीज़ें लेते हैं उनका काम हो जाने के बाद उसी की जगह में रखने को, क्योंकि एक क्लीनिंग है ना, ये सिर्फ हम अकेले करेंगे तो नहीं होगा। इसमें घर वालों का हेल्प लेने के लिए हमें स्मार्ट वाइफ होना ज़रूरी है। क्यों बोलूं, हम तो घंटों का टाइम लेकर सब क्लीन करते हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट है स्लीपर को किधर तो रखना, घर में कारपेट को नीट नहीं रखना, खाने के बाद सब कुछ वैसे ही छोड़कर जाएंगे तो वो सब कुछ अकेले क्लीन रखना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जितना हो सकता है उतना फैमिली मेम्बर्स का, अगर बच्चे बड़े हैं तो उनका भी हेल्प लेंगे तो हमको टेंशन नहीं है। और इससे बच्चों को भी इसका आदत पड़ जाता है। बहुत लोग ऐसा करने के लिए मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ये काम करने के लिए नहीं मानते। तो ऐसे कंडीशन में स्मार्टली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में तो मैं वर्क को डिवाइड करती हूँ। ये रूम तुम क्लीन करो, दूसरे सेक्शन को मैं करती हूँ, शोकेस तुम करो। ऐसा करके मैं वर्क को डिवाइड करके दे देती हूँ। ऐसे करते हैं तो बहुत ही हेल्प हमको भी होगा, बच्चों को भी इसका आदत हो जाएगा। जैसे कि ऑफिस में हो, वर्किंग प्लेस में हो, कैसे वर्क को डिवाइड करके कर लेते हैं, तो घर में भी हम वैसे ही सेक्शन वाइज डिवाइड करके क्लीन करेंगे तो एक्चुअली बहुत ही इजी होता है। लेकिन कुछ घरों में ऐसे प्रोविजंस नहीं रहते, सब कुछ हमको ही करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे रीज़न्स के लिए ही आज का व्लॉग स्मार्ट वाइफ और स्मार्ट क्लीनिंग टिप्स को मैं शेयर कर रही हूँ। मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैंने मेथी को अच्छे से धोकर छोटे छोटे साइज़ में कट करके रख लिया है और उसको तड़का दे रही हूँ। ये मैं थोड़ा रसीला मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो इसके लिए मैं मूंग की दाल को बॉईल करके रख लिया है। इसको लहसुन से तड़का दे रही हूँ, थोड़े से मस्टर्ड डाल के उनको अच्छे से लाल होने दूंगी।
लहसुन को उसमें हरी मिर्च भी डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत ही हेल्दी है ये रेसिपी। ये रसीला होता है तो दाल की ज़रूरत नहीं है। ये रोटी में भी खा सकते हैं, राइस में भी खा सकते हैं। सेपरेट हमको दाल करना ही है ऐसा नहीं। प्याज को भी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक ही फ्राई करना है, बहुत ही लाल होने तक फ्राई नहीं करना इसको लाल मिर्ची नहीं डलती, हरी मिर्च डालकर ही इसको बनाते हैं। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है और हेल्दी भी है बहुत ही। देखिए प्याज भी अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं तेल में। इसी तेल में मैंने कट करके रखा है ना उस मेथी की भाजी को भून लूँगी इसमें अच्छे से। मेथी की भाजी अच्छे से भूनने के बाद उसमें बॉईल करके रख लिया है ना दाल को, उसको ऐड करेंगे तो हमारा रेसिपी बनकर तैयार होगा चपाती या रोटी में खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्लीनिंग टिप को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट क्लीनिंग टिप क्या है बोले तो शेड्यूल कर लेना। कैसा भी क्लीनिंग स्टार्ट करना है बोले तो उसको एक प्लान कर लेना, शेड्यूल कर लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब ए दिन ए काम करना, डेली बेसिस में एक फिक्स्ड टाइम में कैसे क्लीनिंग करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाथरूम का डीप क्लीनिंग ही ले लो, किचन का डीप क्लीनिंग ही ले लो, कुछ भी करना है तो उसको एक शेड्यूल कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी रेगुलर क्लीनिंग अलग और डीप क्लीनिंग अलग। रेगुलर क्लीनिंग के लिए थोड़ा मेहनत कम लगता है, डीप क्लीनिंग के लिए तो बहुत ही मेहनत लगता है। तो रेगुलर क्लीनिंग के लिए अलग शेड्यूल है मेरे रूटीन्स में, डीप क्लीनिंग के लिए अलग रूटीन है। इसीलिए किसी भी काम को शेड्यूल कर लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सब काम को एक नोटबुक में मेंटेन करेंगे तो कौन कौन से सेक्शन को कब कब क्लीन करना है ये सब कुछ हमको याद रहता है। तो ये मेंटेन करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट जो है चेकलिस्ट मेंटेन करना। चेकलिस्ट मतलब 10-12 काम का लिस्ट करके रख लेना। फर्स्ट वन बेडरूम क्लीनिंग, हॉल क्लीनिंग, शोकेस क्लीनिंग, कबर्ड क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, ऐसा कामों का लिस्ट करके उनको साइड में बॉक्स कर लेना। वो काम हो गया तो उस बॉक्स में टिक लगाना, इसे चेकलिस्ट कहते हैं। अगर नहीं हुआ तो रीशेड्यूल कर लेना और उसमें इंटू मार्क लगा लेना। कब काम वो हो जाता है ना तब उसको टिक कर लेना। तो ऐसे चेकलिस्ट करके हम काम करते हैं तो उस काम का आइडिया आता है, कौन कौन सा काम हुआ है, कौन कौन सा काम पेंडिंग है, कौन सा काम करना है, उसके बारे में हमको याद रहता है। तो इसलिए हमको चेकलिस्ट मेंटेन करेंगे तो इजी हो जाता है क्लीनिंग। नेक्स्ट टिप है क्लीनिंग द क्लटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। देखिए दोस्तों, घर में कितने ही सामान होते हैं उनका यूज़ ही नहीं होता। ये तो सच है, जितने सामान यूज़ होते हैं उनको ही मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है, तो फिर यूज़ नहीं होने के सामानों को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता होगा। तो ऐसे सामानों के लिए 3 टाइप के बॉक्सेस कर लेना। एक बॉक्स में ऐसे सामान रखो कि उसका यूज़ ही नहीं करना, उसको कंप्लीटली दूसरों को दे देना, नहीं तो फेंक देना ही अच्छा है। दूसरे बॉक्स में 1 हफ्ते में या 15 दिन में यूज़ होने वाले सामानों को रख देना। थर्ड वाले बॉक्स में रोज़ यूज़ होने वाले सामानों को रखना, या रोज़ यूज़ होते हैं तो उनको खुले ही अच्छे से हम शेल्फ़ में या कबर्ड में अच्छे से सेट करके रख लेना। ऐसे चीज़ों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखने से क्लटर क्लीन होगा। जो फर्स्ट बॉक्स बोला है ना मैंने अनवांटेड मटेरियल्स का, ये अनवांटेड मटेरियल्स से घर में एक तरह का डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो दोस्तों ये टिप ट्राई करना, अनवांटेड सोच को माइंड में भी नहीं रखना, अनवांटेड मटेरियल्स को घर में भी नहीं रखना। ये अनवांटेड सोच जो है ना माइंड को भी डिस्टर्ब करता है, अनवांटेड मटेरियल्स जो है ना घर में भी ये डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो देखिए इधर मेरी मेथी की सब्जी बन रही है। मेथी को मैंने अच्छे से तेल में भून लिया, जैसे कि आपने देखा। अच्छे से भून लेने के बाद मैंने
मूंग के दाल को जो पका के रख लिया है ना, उसको मैंने डालकर उसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। इसका थिकनेस या कंसिस्टेंसी आप देख कर रख सकते हैं। मैं तो थोड़ा पतला ही करती हूँ ताकि खाने में भी खा सकें और चपाती में भी खा सकें। नेक्स्ट टिप जो है डस्टिंग वाला। देखो दोस्तों, हम झाड़ू लगाते हैं और फर्श पोंछते हैं या कोई भी हम क्लीनिंग करते हैं तो एक रूल है, वो टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट क्लीनिंग मेथड। ये टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट क्लीनिंग मेथड है, ये तो क्लीनिंग का राइट प्रोसीजर ही है समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम झाड़ू मारते हैं और बाद में उसके बाद कबर्ड पोंछते हैं, ऊपर का शेल्फ पोंछते हैं, तो झाड़ू लगाया हुआ मेहनत तो बेकार ही चला जाएगा। तो ये करेक्ट मेथड नहीं होगा। तो कभी भी आप लोग ये टिप को फॉलो करो, टॉप टू बॉटम क्लीनिंग और राइट टू लेफ़्ट क्लीनिंग प्रोसीजर को फॉलो करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं इसे सिरेमिक कंटेनर में लाल मिर्ची का पाउडर, ये मसाले वाला लाल मिर्ची का पाउडर है, इसको ऐसे लड्डू बनाकर मैं स्टोर करके रखती हूँ। ऐसे रखते हैं तो मिर्ची बहुत ही फ्रेश रहता है और जब जब मैं यूज़ करना होता है ना, तो ऐसे 4-4 लड्डू निकाल कर उसको ग्राइंडर में चलाकर उसको दूसरे ऐसे ही सिरेमिक कंटेनर में, छोटे से सिरेमिक कंटेनर में निकाल के रख लेती हूँ ताकि सब्जी बनाते वक्त तो मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे लड्डू ही रखूँगी तो वो सब्जी बनाते वक्त अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। देखिए, मेरा ऐसा पाउडर किया हुआ मसाले का मिर्ची ख़त्म हो गया था, तो मैं इसे लड्डू को मिक्सर में चलाकर यूज़ करने वाले इस सिरेमिक कंटेनर में रख लेती हूँ। नेक्स्ट टिप है टाइम को सेट करके काम करना। कितने ही लोगों को रूटीन वर्क, मतलब रोज़ वही काम करो, वही खाना पकाना, वही धोना, वही लंच, वही डिनर, वही रूटीन काम कर करके बोर हो जाते हैं। सो कभी भी टाइम रख लेना, 10 मिनट को मैं इतना काम करती हूँ करके। कितने ही काम 10 मिनट के अंदर ही हो ही जाते हैं, ख़त्म हो ही जाते हैं। लेकिन मुझे तो एक कपड़े फोल्ड करना हो या बर्तनों को शेल्फ में लगाना हो, ये बहुत ही बेजार और इरिटेटिंग काम है मेरे लिए। लेकिन मैंने क्या किया बोले तो, कपड़े फोल्ड करने के लिए और बर्तनों को शेल्फ में सेट करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो मैंने टाइम लगाकर काम किया तो आप मानेंगे नहीं दोस्तों, जस्ट 8 to 10 मिनट्स में वो काम हो गए। सो बाद में करेंगे बोलकर हम छोड़ देंगे या काम को पेंडिंग रख देंगे तो वो बाद में का टाइम कभी भी नहीं आएगा। सो हम टाइम सेट करके काम करते हैं तो हम तब का तब हम काम करने की आदतों को हम खुद हम उसको रूटीन ही बना ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है ये। नेक्स्ट टिप है, जो आप लोग क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं तो इंटरेस्ट लेकर काम करना। मतलब कोई तो क्लीनर यूज़ करके क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं या ग्लास आइटम्स पोंछ कर उनको क्लीनिंग करना पसंद रहता है। तो मतलब कोई भी इंटरेस्टिंग काम है, उस इंटरेस्टिंग काम से आप स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाला काम अपने आप ही होने लगता है। और कुछ लोगों को ये क्लीनिंग करना, काम करना बोले तो कुछ लोगों को पसंद होता है और कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। बाहर के ही काम बहुत है, क्लीनिंग करनी ही हमें पसंद नहीं होता। तो ऐसे टाइम में, ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट किस काम में है, उस काम से आप काम स्टार्ट करना। तो कितना भी बोरिंग काम है तो भी इजी से हो जाता है। तो पहले छोटे छोटे काम करना, एक बार स्टार्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही काम इंटरेस्ट से हम करने लगते हैं। जैसे कि गियर स्टार्ट होने के बाद इंजन वर्क करना स्टार्ट हो जाता है ना, ऐसे ही सब कुछ काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट, घर को क्लीन रखना है बोले तो हार्ट ऑफ द हाउस कौन सा है? यस, आप लोगों ने ठीक कहा, किचन को अच्छे से रखते हैं तो दूसरे रूम ऑटोमेटिकली एक लेवल में रहते हैं। बहुत गंदा होने का रूम बोले तो किचन, इसीलिए किचन को डेली बेसिस में या टाइम टाइम में मेंटेन रखना, क्लीन रखना पड़ता है। किचन अच्छा दिखना है या चमकता रहना है,
अच्छे से मेंटेन रखना है तो सब सामान उनके उनके जगह में अच्छे से नीट होके ऑर्गेनाइज होके रखना ज़रूरी है। धूल वगैरह नहीं रहे जैसा देख लेना, अगर दिखा तो तब का तब हम उसको पोंछ लेना। ये सब वो एक्चुअली करना अगर एक टाइप सोचेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और एक तरफ से सोचेंगे तो बहुत ही इजी है। कब इजी है? जब हम मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हम इस काम को बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, मेंटेन रखते हैं, क्लीन रखना है करके हम मेंटली प्रिपेयर होंगे तो ये सब काम बहुत ही इजी होंगे हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ये बर्तन और कपड़ों से ही घर नीट भी दिखता है और बहुत ही गंदा भी दिखता है, क्योंकि बर्तन और कपड़ों को उनकी उनकी जगह में सही से हम ऑर्गेनाइज करके रख देंगे तो मैक्सिमम घर क्लीन रहता है। ये देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी आज चपाती बना रही है। वो बैठ कर बनाती है, ठहर कर बनाने नहीं आता तो मम्मी बना रही थी, मैं उसको सेक रही थी चपाती को। मैं करती हूँ तो ठहर के ही किचन काउंटर टॉप पर ही कर देती हूँ, तो मम्मी को नहीं होता तो वो बैठ कर करके दे रही थी। दोस्तों, ये व्लॉग आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो ज़रूर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आज के व्लॉग में स्मार्ट किचन बनाने के लिए, स्मार्ट हाउस बनाने के लिए, स्मार्ट वाइफ होने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स आपके साथ शेयर किया है। ऐसे छोटे छोटे टिप्स ही हैं जो हम फॉलो करते हैं, फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट के साथ हम करते हैं तो हम घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, मेंटेन एंड वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। देखिए, मैं भी ऐसे बैठ के ही चपाती को सेक रही हूँ तो बहुत देर हुआ ना, मैं काम करते करते तो पैर दुख रहे थे, तो मैं फ्रेश होके आकर मम्मी चपाती कर रही थी तो मैं बैठ के ही सेक रही थी। तो दोस्तों, मैंने आज आपके साथ जो शेयर किए हुए स्मार्ट टिप्स आपको पसंद आए होंगे। कुछ लोग वीडियो देख के सोचते होंगे तो क्या है ऐसे टिप्स में जो हम लोग सभी लोग इस टिप्स को फॉलो करते हैं करके। सब लोग भी ऐसे टिप्स फॉलो नहीं करते, कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं फॉलो करने वाले को ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत तो मोटिवेशनल होगा ही। अगर पसंद आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों।